नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कृष्ण द्वारा शिव उपासना। महाभारत एवं शिव पुराण में कथा आती है कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ थीं। उनमें से एक का नाम जामवंती था। जामवंती ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देव, मुझे एक भी पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही चिंतित रहती हूँ। अतः मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए आप भगवान शंकर की उपासना करें। हे प्रभु, आपके लिए यह कठिन कार्य नहीं है, अतः आप अपने समान पुत्र मुझे दे करके मुझे कृतार्थ एवं चिंता रहित करें। जामवंती की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। हिमालय पर्वत पर वे एक आश्रम में पहुँचे। यह आश्रम विभिन्न प्रकार से वृक्षों एवं लताओं से घिरा हुआ था और शोभायमान हो रहा था। अनेकों पक्षी वहाँ पे गुंजार कर रहे थे। नदी एवं झरने बह रहे थे। सामवेद के पाठ की मधुर ध्वनि आ रही थी। वहाँ असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे। इसी आश्रम में महान शिव भक्त मुनि उपमन्यु रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुनि उपमन्यु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आने का कारण पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप मुझे शिव जी की कथा एवं पूजा पद्धति बताने का कष्ट करें। यह जानकर मुनि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को शिव पुराण की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। शिव पुराण की कथा शंकर जी की विभिन्न लीलाओं से ओतप्रोत है। उसे सुनकर श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि का धन्यवाद करते हुए भगवान शंकर को मानसिक रूप से प्रणाम किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मुनि उपमन्यु से कहा कि मैं शंकर जी की विधिवत तपस्या करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे शिव मंत्र की दीक्षा दें। यह सुनकर मुनि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को दीक्षा दी। फिर श्री कृष्ण ने भी एक तपस्वी का रूप धारण करके 5 मास तक एकाग्रचित होकर भगवान शिव की तपस्या की। प्रतिदिन षोडशोपचार से पूजा की। पहले फल, फिर जल और फिर केवल वायु के आधार पर एक पांव पर खड़े रह करके उन्होंने शिवजी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय का उच्चारण किया। 5 महीने बीतने के बाद एक दिन शिव अर्चन करने के बाद वे आकाश की ओर देखते हुए भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे कि उसी समय आकाश में सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्यमान तेज प्रकट हुआ। उस तेज के मध्य से माता पार्वती सहित भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलिए भगवान शंकर की जय। महादेव जी किरीट से सुशोभित, हाथ में त्रिशूल और व्याघ्र चरम धारण किए हुए थे। उनके गण उनके आसपास विद्यमान थे और उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके तेज से भगवान श्री कृष्ण की आंखें बंद हो गई और वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब शिवजी ने समीप आकर के कहा कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे बहुत ही प्रिय हैं। आपने कई बार मेरी आराधना की है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी की स्तुति की। यह स्तुति महाभारत के अनुशासन पर्व में दी गई है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि मैं आपको वर देने को प्रस्तुत हूँ। कहिए आपकी क्या इच्छा है।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन से कृतकृत्य हो गया, फिर भी मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी धर्म में दृढ़ बुद्धि हो, मैं शत्रु विनाशक बनूँ, मेरा यश बढ़े, अलौकिक बल प्राप्त हो, योग साधक बनूँ, आप में मेरी भक्ति रहे और मुझे कई पुत्र पैदा हों। शिवजी ने कहा तथास्तु। इसके पश्चात माता पार्वती ने भी कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं भी आपको वरदान देती हूँ कि आपके कई पुत्र होंगे और घर में शांति बनी रहेगी। तुम्हारी 16,108 भार्याएँ होंगी और वह सब आपस में अटूट प्रेम रखेंगी। आपके शरीर की सुंदरता हमेशा अक्षुण्ण बनी रहेगी। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण जी द्वारका वापस आ गए। शिवजी के वरदान के फलस्वरूप जामवंती के पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सांब रखा गया। इस प्रकार भगवान शंकर की दया से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं कि शिव जी के समान कोई देव दूसरा नहीं है, इसीलिए शिव जी को महादेव कहा जाता है। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। खुद तो राख लपेटे रहते, औरों को देते धन धाम। खुद तो राख लपेटे रहते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, देवों के हित विष पी डाला। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। धन्यवाद। नमस्कार। जय शिव।